गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम जो क्वेश्चन सीरीज लेने वाले हैं वो है पटवारी की क्वेश्चन सीरीज। पटवारी में जो प्रीवियस ईयर में हमारे क्वेश्चन पेपर्स पूछे गए थे, क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी का राइट सॉल्यूशन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना 81 नंबर से, क्योंकि टोटल पहले 100 नंबर का होता था। इसी कारण से इसमें 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आने वाली परीक्षाओं में जो इस बार से होने वाला है सम्मिलित, उसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं उनके पास इतना नॉलेज आ ही जाएगा कि वो आने वाले क्वेश्चंस को भी उसी थ्योरी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन जो है 81 नंबर का। ये है, गूगल द्वारा जारी इंटरनेट ब्राउजर क्या कहलाता है? इसके 4 ऑप्शन है, फायरफॉक्स, नेटस्केप, क्रोम और सफारी। इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा, क्रोम जो है वो गूगल इंटरनेट ब्राउजर है जो गूगल ने ही बनाया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। 82 नंबर का क्वेश्चन है, एफटीपी का तात्पर्य क्या होता है? एफटीपी का तात्पर्य होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके 4 ऑप्शन है, फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर पोर्ट और फाइल ट्रांसफर पिन। बेसिकली प्रोटोकॉल मतलब बंच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं, जिससे कोई उन्हें हैक ना कर ले, या जो इन्फॉर्मेशन वो एज इट इज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सके। तो उन्हीं सब चीजों के रूल रेगुलेशंस जो रहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन के बंडल्स को हम ट्रांसफर करते हैं, उन्हें एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के तहत भेजा जाता है। और ये हर जगह लागू होता है जहां पर भी हम इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर का। ब्राउजर में वह बॉक्स जहां पर हम URL टाइप कर सकते हैं कहलाता है। ये URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को URL कहा जाता है। और ये वेबसाइट में सबसे ऊपर वो बॉक्स रहता है जहां पर हम देखते हैं www.google.com या कोई अन्य वेबसाइट्स। तो ये वो वाला बॉक्स रहता है जहां पर हम बहुत सारी वेबसाइट्स के नाम टाइप करते हैं और उससे रिलेटेड जानकारियों को प्राप्त करते हैं। तो इसे कहा जाता है एड्रेस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर का। कंट्रोल यू MS ऑफिस वर्ड कंट्रोल यू निम्न कार्य करता है। कंट्रोल यू क्या कार्य करता है? कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन। चलिए इसके 4 ऑप्शंस देखते हैं। अंडरलाइन द वर्ड और सेंटेंस हाईलाइटेड, पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल यू आपको नियंत्रित करता है। मेक द वर्ड और सेंटेंस बोल्ड, शब्द या वाक्य को बोल्ड बनाता है। और फोर्थ ऑप्शन होता है रिड्यूस द फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज को कम करता है। तो राइट ऑप्शन आपको पता है, अंडरलाइन द वर्ड और सेंटेंस हाईलाइटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन है। और ये है, MS ऑफिस वर्ड में डॉक्यूमेंट के आरंभ में एक सूची जिसमें अध्यायों के नाम, शीर्षक, पृष्ठ संख्याओं के साथ होती है कहलाती है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इंडेक्स, दूसरा ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट, थर्ड ऑप्शन है रेफरेंस और फोर्थ ऑप्शन है टेबल ऑफ फिगर। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट जो रहता है उसी में सारे अध्यायों की सूची रहती है, शीर्षक रहता है, पृष्ठ संख्याओं के साथ आती है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 86 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर? इनमें से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है वो पूछा गया है। पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड और फोर्थ ऑप्शन है एंटीवायरस। तो माउस, मॉनिटर और कीबोर्ड जो है ये तो हार्डवेयर है, लेकिन एंटीवायरस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। इसी कारण से फोर्थ ऑप्शन वाला राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MS ऑफिस वर्ड में प्रिंटिंग के दौरान निम्नलिखित में से किस पेज ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है? बेसिकली जो पेज ऑप्शंस रहते हैं वो 2 तरह के रहते हैं। पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो रहता है वो खड़ा हुआ रहता है, सीधा पेज जिसमें हम लेटर लिखते हैं, और लैंडस्केप जो रहता है वो आड़ा रहता है। तो इसमें उन्हीं 2 ऑप्शंस के बारे में पूछा गया है और इसमें ऑप्शंस है रेगुलर, स्टैंडर्ड, पोर्ट्रेट एंड प्लेन। तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा, पोर्ट्रेट जो रहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर का। कंट्रोल प्लस इक्वल का क्या प्रभाव होता है? तो कंट्रोल प्लस इक्वल का क्या प्रभाव होता है? इसमें ऑप्शंस दिए हैं, सुपरस्क्रिप्ट, सेकंड है सबस्क्रिप्ट, थर्ड है ऑल कैप्स और फोर्थ है शैडो। इसका राइट आंसर होगा हमारा सबस्क्रिप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर का। एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है
इसके 4 ऑप्शन है, CPU, ALU, फ्लॉपी डिस्क, माउस। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कहलाती है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर का। द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज, फोर्थ ऑप्शन है TCP/IP, सेकंड है UDP, थर्ड है FTP और फोर्थ है WWW। ओके, तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, जो इंटरनेट का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल माना गया है। मतलब ये प्रोटोकॉल हर सूचना को ट्रांसफर करते समय लगता है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है 91 नंबर का। एक प्रयोगकर्ता जब कंप्यूटर ऑन करता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम के आरंभ में होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब भी कोई व्यक्ति कंप्यूटर ऑन करता है तो स्टार्टिंग में जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन है, स्टार्टिंग, सेकंड है लोडिंग, तीसरा है बूटिंग, चौथा है टर्न ऑन। तो ये है थर्ड, बूटिंग। बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर माउस, कीबोर्ड और जो दूसरी इनपुट और आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं उनको एक्टिवेट करता है। धीरे धीरे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने आता है। ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस जो रहती है वो बूटिंग प्रोसेस कहलाती है, जिसमें कंप्यूटर ये चेक करता है कि कितने इंस्ट्रूमेंट करंटली वर्किंग पोजीशन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92 नंबर का। निम्नलिखित में से किस फाइल में रेडीमेड स्टाइल होती है जिनका उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है? रेडीमेड स्टाइल होती है जिनका उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन है, पहला है मैजिक वर्ड्स, सेकंड है लेटर्स, थर्ड है टेम्पलेट्स और प्रेजेंटेशन फोर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स वो बनी बनाई चीजें रहती हैं, वो बने बनाए फॉन्ट्स रहते हैं जिसको टिक करके हम सीधे उसका उपयोग किया जा सकता है और जब भी कुछ लिखते हैं तो वो उसी तरीके से हमारे सामने प्रदर्शित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD रोम से तात्पर्य क्या है आपका? तो इसके 4 ऑप्शन है, पहला है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सेकंड ऑप्शन है कमर्शियल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, थर्ड ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और फोर्थ ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसका राइट आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। वैसे भी CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। तो CD रोम पूछा जा रहा है तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ROM का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 94 नंबर का। सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस क्या कहलाती है? तो इसके 4 ऑप्शन है, कैलकुलेटर, एबेकस, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। तो इसका राइट आंसर होगा एबेकस, जो लगभग 3000 साल पुरानी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सबसे पहले कैलकुलेट ही करना सीखे थे। चलिए 95 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लाइन स्पेसिंग MS ऑफिस वर्ड 2007 में अमान्य है? तो इसके 4 ऑप्शन है, पहला है मल्टीपल, सेकंड है सिंगल, थर्ड है ट्रिपल और फोर्थ है डबल। तो इसका राइट आंसर होगा, जो अमान्य है वो है ट्रिपल। थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो गलत है। अनवांटेड मैसेज सेंड बाय ईमेल आर कॉल्ड, ईमेल द्वारा भेजे गए अवांछित संदेशों को क्या कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन है, एडवर्टाइजिंग, दूसरा है स्पैम, थर्ड है प्रचार और फोर्थ है न्यूज़लेटर। तो इसका राइट आंसर होगा स्पैम। स्पैम वो ईमेल्स होते हैं जो अनचाही ईमेल्स रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 तथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 फाइल्स के डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्रमशः डैश तथा डैश है। एक्सटेंशन होते हैं फाइल के लास्ट के नेम, जैसे पेंट या नोटपैड की बात करते हैं। नोटपैड में जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं तो वो notepad.txt के फॉर्मेट में सेव हो जाता है। ठीक यही बात पूछी जा रही है कि जो MS ऑफिस वर्ड में हम सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन किस तरह से होता है। तो उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है .doc .xsl, सेकंड ऑप्शन है .doc .xml, थर्ड ऑप्शन है .docs .xlsx और फोर्थ ऑप्शन है .docs .xml। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो होगा वो एकदम राइट आंसर है .docs .xlsx।
क्योंकि डॉट डॉक्स जो रहता है वो कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला MS ऑफिस वर्ड के दौरान जब एक्सटेंशन है वो है, और डॉट XLSX जो रहती है वो एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 98 नंबर का क्वेश्चन जो है, MS एक्सेल में वह सिंगल स्प्रेडशीट जिसमें पंक्तियां तथा स्तंभों द्वारा आयोजित सेल होती है वो डैश कहलाती है। तो इसके चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला है वर्क नोट, सेकंड है वर्कशीट, थर्ड है टेबल और फोर्थ है पेज। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वर्कशीट। नेक्स्ट देखते हैं अपन, MS एक्सेल में पिछले वर्कशीट में स्थानांतरित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसके चार ऑप्शन है, एल्ट पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप, थर्ड ऑप्शन है एल्ट प्लस पेज डाउन और फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस पेज अप। MS एक्सेल में पिछली वर्कशीट में स्थानांतरित करने के लिए इस कंट्रोल प्लस पेज अप ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार कमांड का चुनाव करना चाहिए। पूरे डॉक्यूमेंट को देखने के लिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, सेकंड ऑप्शन है प्रिंट ऑल, थर्ड ऑप्शन है प्रिंट 1 to 5 और फोर्थ ऑप्शन है प्रिंट नल। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू। देखकर ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि प्रिंट से किस तरह का पेज निकलेगा।